तस्वीर है हमारे पास, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट की है। यहां पर आपको दिखाई देंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ आपको नजर आएंगे संजय सिंह, और संजय सिंह के साथ नजर आएंगे विभव कुमार। ये वही विभव कुमार है जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई करने का वादा किया था। ये वही विभव कुमार है जो बताया जा रहा है कि जो हादसा मारपीट और बदतमीजी का स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, और वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर, ये वही विभव कुमार है जो बताया जा रहा है तब भी वहां मौजूद थे। और ये माना है खुद आम आदमी पार्टी ने कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे इंसिडेंट का संज्ञान लिया और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने खंडन किया। उन्होंने स्वाति मालीवाल को एक पुरानी लीडर, एक वेटरन लीडर कहा है, आम आदमी पार्टी की कहा है कि एकदम शुरुआत से उनके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो कार्रवाई तो दूर, यहां पे हम विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं क्योंकि आज का दिन लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल दोनों साथ में नजर आएंगे नेता। लेकिन जिसके खिलाफ कार्रवाई की जो वादा किया था उसके खिलाफ अभी तक तो वो साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसके खिलाफ अगेंस्ट की बड़बड़ता हुई वो फिलहाल अनट्रेसेबल है। स्वाति मालीवाल का अभी तक कोई अता पता नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ हमने बातचीत करने की कोशिश करी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, फोन पर हो चाहे घर पर हो, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आई। स्वाति मालीवाल आखिरकार कहां है, वो कब सामने आएंगी, क्या वो अपना बयान देगी, क्या वो पिक्चर थोड़ी क्लियर करेंगी कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था। 2 डिस्ट्रेस कॉल्स तो दी गई थी पीसीआर को, और उसके बाद उचित कार्रवाई की मांग की जो मांग है वो बीजेपी की तरफ से भी रखी गई थी। कार्रवाई की मांग जो है वो उनके पूर्व पति स्वाति मालीवाल के पूर्व पति, जिन्होंने एक्सक्लूसिव वार्ता में हमारे साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि शायद उन्हें ये डर है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। स्वाति मालीवाल के षड्यंत्र रचा जा रहा है और उन्हीं के पार्टी लीडर्स के अगेंस्ट। और आप तस्वीरों में शायद आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर उसके बाद की है जब संजय सिंह ने कार्रवाई का वादा किया था। अब कार्रवाई कैसी होगी, कब होगी, इसका अंदाजा नहीं है। ये क्लैरिटी नहीं दी गई। ये क्लैरिटी भी नहीं दी गई कि आखिरकार जब यह हादसा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री के निवास पर हुआ, सिविल लाइंस के घर पे हुआ, तब क्या मुख्यमंत्री सामने मौजूद थे या नहीं। अब इसी के ऊपर बीजेपी भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि देखिए, हमने तो कहा था कि मुख्यमंत्री सिर्फ वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। वादे तो किए गए थे कि जहां तक अगर विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। रादतन उन्हें रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो संजय सिंह के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और यही जो आम आदमी पार्टी की जो फेकरी है, यही बीजेपी का कहना है कि यही असली चेहरा है जो आम आदमी पार्टी का है, जिसे अब एक्सपोज कर दिया गया है। कल हमने देखा था कि महिला विंग जो बीजेपी की है वो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वो कह रही थी कि हम पार्टी की आइडियोलॉजी को तो नहीं मानते, लेकिन इन महिला के खिलाफ अगर ऐसा कुछ हुआ है, वो भी मुख्यमंत्री के निवास पर, वो भी महिला जो कोई आम महिला नहीं है, जो डीसीडब्ल्यू को पहले चार्ज रख चुकी है, जो महिला सांसद है, जो पार्लियामेंट में पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, अगर उनके खिलाफ अगर इस तरह से एक्शन होगा तो आम महिला के खिलाफ कैसा ट्रीटमेंट होगा, ये सवाल उठाते हुए अब बीजेपी कार्यकर्ता हो या बीजेपी के लीडरशिप हो, ये सवाल उठाते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, जो कहा था कि कार्रवाई होगी उसी इंसान के साथ अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सोमवार की सुबह पहले एक डिस्ट्रेस कॉल जाती है, 2 डिस्ट्रेस कॉल जाती है सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में स्वाति मालीवाल द्वारा, फिर स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा एमपी है आम आदमी पार्टी से, वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं लेकिन बिना कंप्लेंट किए हुए लौट जाती हैं। उसके बाद पिछले 48-56 घंटों में स्वाति मालीवाल ने किसी से भी बात नहीं करी है, कहीं भी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। स्वाति मालीवाल जो हर कुछ क्षणों में सोशल मीडिया पोस्ट किया करती थी, लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया करती थी, उन्होंने पिछले 50 घंटों में एक भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया है, कहीं भी पब्लिकली दिखाई नहीं दी हैं। और माना जाए कि शायद अपने घर से भी, जो अपना आवास है, वहां से भी बाहर नहीं निकली हैं। कल संजय सिंह पहुंचे भी थे स्वाति मालीवाल के आवास पे। वंदना, जो कि क्लोज एसोसिएट हैं स्वाति मालीवाल की, डीसीडब्ल्यू में साथ में काम कर चुकी हैं, उनके साथ वो पहुंचे थे। उनके घर पे बात हुई, लेकिन क्या बात हुई इस पे अभी भी शंका है कि क्या एग्जैक्टली क्या बात हुई। संजय सिंह ने परसों शाम में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने माना कि पार्टी को पता है कि विभव ने बदतमीजी की है, चीफ मिनिस्टर को यह बात पता है, मुख्यमंत्री इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन बुधवार शाम होते होते एक तस्वीर सामने आती है जिसमें
लखनऊ एयरपोर्ट पर जहां केजरीवाल पहुंचे हैं। आज वहां एक प्रेस वार्ता है, अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की। लखनऊ एयरपोर्ट पे तस्वीरें सामने आती है जहां अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह हैं और विभव कुमार भी हैं। और जिस एक वीडियो भी सामने आ रहा है ऋषभ, वो भी आप अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि आखिरकार ऋषभ अगर हम बात करें इस पूरे घटना का और इसका जो पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसके ऊपर काफी बड़े सवाल उठते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस संज्ञान ले सकती है अपने आप? क्योंकि अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, अब आप वीडियो में देखिए। ये वीडियो है लखनऊ एयरपोर्ट की। आम आदमी पार्टी के लीडर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, उनके साथ आपको संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। और पीछे आप देख पाइए काली चेक शर्ट में वो विभव कुमार है। हम वो हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखा सके कि आखिरकार इन लोगों में से विभव कुमार कौन है। लेकिन वो साथ ही में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ। आप देखेंगे संजय सिंह के पीछे जो आप काली चेक शर्ट में साइड में जाते हुए जिस इंसान को देख रहे हैं, यही विभव कुमार है। और इन्हें आप जिस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ वही संजय सिंह ने बोला था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और वो खंडन करते अगर इस तरह की कोई घटना उनके निवास पे हुई है, स्वाति मालीवाल के खिलाफ हुई है। उन्होंने ये माना है कि वो उनका इंतजार कर रही थी, मुख्यमंत्री जी मिलना चाहती थी उनके घर पर, लेकिन जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है वो खुद ही अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ, ये पेट्रोनेज है, ये रिवॉर्ड दिया गया है, किस तरह से इसे समझा जाए? क्योंकि एक्शन तो अब दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, बीजेपी बहुत साफ है कि जबकि चीफ मिनिस्टर को पता है, जबकि मुख्यमंत्री को पता है कि कुछ गलत हुआ है और जो उस गलती का कल्प्रिट है वो अब लखनऊ एयरपोर्ट पे साथ में दिख रहा है। और जो हाव भाव इस तस्वीर में दिख रहा है, जिस तरीके से ये हाव भाव दिख रहा है, चाहे संजय सिंह का हो, चाहे केजरीवाल का हो, चाहे विभव का, कोई भी असहज नहीं दिख रहा है। कब होगी ये कार्रवाई? ऋषभ बने रही हमारे साथ, सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्याम प्रसाद मेका जी भी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार, क्योंकि एक तो अलायंस पार्टनर और एक विपक्षी दल है। श्याम प्रसाद मेका जी, सर गुड मॉर्निंग टू यू। तस्वीर देख रहे हैं क्या आप सर? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पिक्चर सर? At the Lucknow airport, Arvind Kejriwal, Sanjay Singh, Vibhav Kumar, the same Vibhav Kumar that the Aam Aadmi Party promised that action would be taken against him. He's seen standing with them now. See, I don't know what action they will take. See, ultimately, why there is no complaint? If there is no offense happened, why did Sanjay Singh made that press conference? No, they admitted that the offense has happened. Correct, right? So he admitted. But Swati Maliwal is not launching a complaint. And now what is happening, Vaibhav is with Kejriwal. I'm not able to put these pieces together. We are missing something out. तो आप ये सवाल खुद आम आदमी पार्टी से भी पूछेंगे सर? Yeah, of course. चलिए सिद्धार्थ यादव जी, that's a new. बिकॉज यहाँ पे भी अगर हम देख पा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई की अगर मांग की जाती है, सर अगर कार्रवाई का तो मतलब सजा होता है, ये किस तरह की सजा है? Siddharth, I believe you're on mute. If you can unmute yourself, we can hear you better. Right. Yeah, sorry. Go on. Shyam Mekaji is saying that he is not able to put the pieces together. I think it is very clear. There is nothing that you have to put together. Thank God that the Congress has not started to accuse Swati Maliwal. She is a member of parliament. She was threatened and beaten up in the chief minister's residence. She went there. We have seen violence happening in the chief minister's residence before. We've seen the chief secretary of the Delhi being subject to the same treatment before. And the closest aide on in the residence of Kejriwal is doing this to a female member of parliament who was also the chairperson of the Women's Commission of Delhi, and not a single word from Arvind Kejriwal. Why so? And more so over, Vibhav Kumar is traveling with him to all the places. Even after accepting, the acceptance being done from Aam Aadmi Party that such an incident has happened, what is the pressure on Swati Maliwal is what I'm thinking today. Why is she not able to go to the police and file a complaint? She went there, got some calls, had to go away. What is the pressure that is being built on her? What is the treatment that she is being subject to? What is the threat to her life that probably she is facing? Why not talk about that? And Congress Party, out of all parties, should come up first. बिकॉज यही बात होती है श्याम प्रसाद मेका जी, अगर ये पार्टी किसी और की होती जो आपको पसंद नहीं है,
अगर उनके महिला नेता के खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता तब भी आप यही स्टैंड लेते क्या सर? See, it's not about the party you like or party you don't like. It's just following the rule of law. Sir, there Why is is the no Delhi- rule of law that seems to be happening. The complainant needs to come out first and register a formal complaint. Lekin she's been untraceable. It's been over 48 hours now. Isn't that a concern to be raised? Isn't that a good ground for Delhi police to take cognizance of it suo moto? Well, the Delhi police, we are told, Siddharth Yadav ji, that they've been trying to reach out to her, but she is untraceable. She's gone incommunicado. हमने भी बहुत बार कोशिश करी है कि शायद उनसे फोन पे ही बातचीत हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है. किस बात के प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो सामने ना आए? That's what I'm asking. So we should ask Delhi police why you are नहीं, not पर able श्याम to प्रसाद trace her. मेका जी, is this the pressure then? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं विभव कुमार. अब उनके टॉप लीडरशिप अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है तो स्वाति मालीवाल सामने क्यों आए? I don't think so. I think we are imagining these things. We should restrain from it and ask the right questions. We want the police to get involved, or the Women Commission should get involved. Suo moto. Why are we not questioning Siddharth, them, respond. asking them to do their job? मैं जवाब देता हूँ श्याम जी. I think it's going to be very derogatory if you say that we are imagining all of this up. The member of parliament of this country is not responding. इतने घंटों से उनका कहीं अता पता नहीं है और आप और इधर उधर की बात करके क्लीन चिट देना चाहते हैं केजरीवाल को. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी सैड. यू शुड नॉट बी डूइंग दिस. अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ एक चीफ मिनिस्टर के घर में ऐसा हुआ है और उसके बाद वो कैसे सब्जेक्ट कैसे प्रेशर के अंडर है और वो कहां है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल सकती? ऐसा कौन सा अलायंस है या ऐसी कौन सी पूछा गया था ये मजबूरी सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछा गया था ये सवाल श्याम प्रसाद मेका जी, लेकिन अभी भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं. कोई सामने सीधे तौर पे विपक्षी दल अब क्यों नहीं खड़ा हुआ साथ में नजर आ रहा स्वाति मालीवाल के? मैं पुलिस से भी छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ. जी आई सर. श्याम प्रसाद मेका जी. See, Congress party without having enough information will not speak just like that, right? So we are clueless. We are not getting information. Let's find out. That's what we need to do. सो वेट एंड वॉच का अभी स्थिति है जो नहीं, कांग्रेस it's not- पार्टी और विपक्षी दल अपनाते हुए नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ, लास्ट कमेंट. जी, मैं बस छोटी सी बात बोलता हूँ. इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है. इट इज आई थिंक द कंपल्शन ऑफ देयर अलायंस कि ये बोल नहीं सकते. अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी इनके बड़े नेता से पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दैट, व्हाई कांट यू से कि अगर कुछ हुआ है तो हम गलत है, हम उसके साथ खड़े. व्हाई कांट यू आस्क योर पार्टनर्स, व्हाई कांट यू कॉल अप एंड आस्क केजरीवाल के लिए वैसे तो बहुत कुछ कह सकते थे बट यू कांट आस्क. और रही बात पुलिस की, एक छोटा सा जवाब मैं आपको दे देता हूं. आपको लीगैलिटी समझनी चाहिए. शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन बट शी हैज नॉट फाइल्ड एनी फॉर्मल कंप्लेंट. शी गॉट सम कॉल्स, शी हैड टू गो, शी सेड आई विल रिटर्न बट शी हैज नॉट रिटर्न सिंस. अगर उन्हें कंप्लेंट लॉन्च नहीं करी है, एक सिर्फ पीसीआर कॉल उनके पास है, तो पुलिस सो मोटो कितना कर सकती है अंडर द बुक्स ऑफ लॉ, वो आपको पता होना चाहिए. बट वेयर इज द मोरालिटी ऑफ कांग्रेस पार्टी? वेयर इज द चलिए, वेट एंड वॉच की जो स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी अपनाती हुई नजर आ रही है सर, लेकिन ये तो कम से कम कंफर्म्ड है कि स्वाति मालीवाल की बदतमीजी हुई और वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई. लेकिन एक्शन लेने के खिलाफ अगर हम बजाय हम देख पा रहे हैं तो वही विभव कुमार अब मुख्यमंत्री और संजय सिंह के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं. इसी के ऊपर सवाल उठता है कि आखिरकार स्वाति मालीवाल कहां है और अभी तक सामने वो क्यों नहीं आया. सिद्धार्थ, श्याम प्रसाद मेका जी, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए.